Hello dear students, I am Bhavesh sir and I welcome you all on my online teaching platform MET classes. So students, you can follow us on our Facebook page, Telegram channel, YouTube channel, Instagram account, and you can contact us on our WhatsApp number. Okay. So in last lecture we started a new chapter, magnetic effect of current, of class 10th physics, and in this chapter we have been completed magnetic field lines and magnetic field of earth. Okay, so in this lecture we will study the magnetic effect of current, which is also called electromagnetism. Okay, then we will see electromagnetism in a straight current carrying wire, then circular current carrying coil. Okay, and magnetic field due to solenoid. So all these topics we will study in this lecture. Then we will take one more lecture of this lecture 2, second part of this lecture 2, in which we will study the electromagnet. Okay, so these all are the very important topics. So let's start this lecture. Okay, so let's see here द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. यहाँ पर एक वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. एक तो कर देते हैं इलेक्ट्रो और सेकंड को कर देते हैं मैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रो को बना देते हैं इलेक्ट्रॉन. ओके, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट बोलेंगे हम उसे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, करंट. ओके, तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म आती है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म आती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. समझ में आया आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो. दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, करंट होता है. तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म आएगी उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म आती है उसको फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली जो दिया था वो दिया था ऑरेस्टेड ने 1820 में. ठीक है, करंट फ्लो करने पर, किसी भी वायर में करंट फ्लो करने पर जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है उसको एक्सपेरिमेंटली जो दिया था, किसने दिया था, ऑरेस्टेड ने 1820 में. ओके, तो इसीलिए आपको एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या था. उसके बाद जैसे कि लास्ट मैंने जो लेक्चर बनाया था तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर नोट्स नहीं है. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और एक्सप्लेन करने के बाद मैंने अब जो ये लेक्चर में प्रिपेयर कर रहा हूँ इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे. ठीक है, अब नोट्स की अगर आपको PDF कॉपी चाहिए तो PDF कॉपी के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है. टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्मेट में वो मिल जाएगा. आपको इमेज फॉर्मेट में चाहिए तो इमेज फॉर्मेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे जाओ, और फेसबुक पेज पर वो आपको जो है इमेज फॉर्मेट में मिल जाएगा. पर अच्छा है कि आप PDF फॉर्मेट में लो ताकि आप प्रिंट आउट ले सको, आपके काम आए. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब आपसे कोई भी पूछता है तो इलेक्ट्रो को ब्रेक करो, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म कर दो. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो मतलब करंट, और करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ये सबसे पहले ऑरेस्टेड ने बताया था 1820 में. उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमको लर्न करना है बोर्ड के एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्या करा था इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने एक कॉपर वायर लिया, ये जैसा आपको दिख रहा है AB. ठीक है, एक कॉपर वायर लिया इन्होंने AB. अब इस कॉपर वायर का ये जो सिरा है, A सिरा, ये तो कर दिया नॉर्थ की तरफ हो गया, और ये B सिरा जो है वो साउथ की तरफ हो गया. ठीक है, अब ये जो इसके एंड्स थे, इस एंड्स को इन्होंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से. ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ये समझ में आई बात आपको, ये कॉपर वायर एक, ठीक है, ये क्या है, एक कॉपर वायर है. कॉपर वायर के एक एंड को नॉर्थ की तरफ कर दिया, एक एंड को साउथ की तरफ कर दिया, और जो एक एंड था उसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से लगा दिया, दूसरे को कहाँ लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल से, बीच में लगा दिया स्विच. तो अभी ये जो कंडीशन है आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो स्विच है ये क्या है, ओपन है. स्विच क्या है, ओपन है. ठीक है, और यहाँ पर एक फ्लोटिंग कंपास रखा हुआ है, सिंपली आप कह सकते हैं कंपास रखा हुआ है, जिसको हमने M से बता दिया. ठीक है, कंपास हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि कंपास क्या होता है, एक टाइनी मैग्नेट होती है
और इस टाइनी मैग्नेट का जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर किसको डिनोट करता है, नॉर्थ को, और जो टेल होती है वो किसको डिनोट करती है, साउथ को। ठीक है, तो अभी जो है ये जो पूरा अरेंजमेंट हमने किया है इसके अंदर ये स्विच जो है वो ओपन है। तो स्विच ओपन है अभी, तो आपने ये कंपास यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस कंपास की जो निडल है वो कहाँ होगी, जो ये एज, ये निडल है ये तो हो जाएगी नॉर्थ की तरफ, और टेल जो हो जाएगा वो साउथ की तरफ हो जाएगा। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट हमने क्या करा कि इसको कर दिया अब स्विच को क्लोज। स्विच को क्या करा आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब स्विच को जैसे ही आप क्लोज करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट कैसे फ्लो होगा, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जो है वो आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये रही करंट की डायरेक्शन। तो जैसे ही आपने यहाँ पर स्विच को क्लोज करा, स्विच क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की मतलब ये जो कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर का ए एंड से बी एंड की तरफ, इस कॉपर वायर में ए एंड से बी एंड की तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये करंट फ्लो होगा तो आप देखेंगे कि ये जो निडल है, ये निडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ये निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो अब निडल डिफ्लेक्ट क्यों हुई, ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि भाई निडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई। निडल तो जब भी डिफ्लेक्ट हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कंपास है, कंपास के अंदर क्या है, एक टाइनी मैग्नेट है। अब टाइनी मैग्नेट है, टाइनी मैग्नेट का जो नॉर्थ एंड है वो तो निडल बता रहा है, और जो निडल का टेल है वो उसका साउथ एंड बता रहा है। तो अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही थी तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब इसके नियर बाय कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हो। कब हो सकती है ये कंपास की निडल डिफ्लेक्ट, तभी हो सकती है जब इसके नियर बाय कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, तभी ये निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट फ्लो करने पर निडल का डिफ्लेक्ट होना क्या बताता है, ये बताता है कि जैसे, और अच्छा फिर हम ये भी करते हैं कि पहले तो हमने इसको क्लोज कर दिया और क्लोज करके फिर वापस ओपन कर देते हैं। तो क्लोज पहले आपने क्लोज करा तो ये निडल डिफ्लेक्ट हो गई, और फिर जैसे ही ओपन करा तो वापस निडल अपनी ये वाली पुरानी वाली पोजीशन में आ जाएगी। समझ में आ रही है बात, यानी कि निडल भी डिफ्लेक्ट कब हो रही है, निडल तभी डिफ्लेक्ट हो रही है जबकि इस वायर में करंट फ्लो किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे एक रिजल्ट इन्होंने निकाला, और वो रिजल्ट ये निकाला कि जब भी किसी वायर में, ठीक है, किस, जैसे यहाँ पर क्या है, कॉपर वायर है, तो जैसे ही हमने कॉपर वायर में करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो होने की वजह से कंपास की जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो डिफ्लेक्शन होना ये बताता है कि यहाँ पर कोई नियर बाय दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई है, वो मैग्नेटिक फील्ड आई है इस वायर में करंट फ्लो करने की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ कि if we flow a current through a wire, like here we have a copper wire, so as a current flow through a copper wire then the magnetic field will produced। magnetic field क्या होती है, produced होती है, जिसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा था। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मान लो अपन इसके टर्मिनल्स चेंज कर दें। टर्मिनल्स चेंज करने का मतलब है कि अब इस जगह तो मैं ले लेता हूं, ये वाला जो ए एंड है ये अपना ए एंड हो गया। ठीक है, और ये जो है अपना, ये मान लो या बी एंड हो गया, क्लोज कर रखा है, और ये वायर हो गया आपका। ठीक है, तो ये तो आपका प्लस एंड हो गया, ये माइनस एंड हो गया। अब जो करंट फ्लो होगा कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिख रहा है आपको करंट कैसा फ्लो होगा, अब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने एक्चुअली करा क्या, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, करंट की डायरेक्शन को कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जब आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे और फिर वापस इस कंपास की निडल को देखेंगे तो क्या कंपास की निडल इसी तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ऐसा होगा। तो आप जब चेक करेंगे तो ये पाएंगे कि जो कंपास की निडल है अब राइट साइड जाने की जगह लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं यहाँ से, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझें कि जब ये सर्किट ओपन है तो सर्किट ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आप करंट फ्लो करते हैं तो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा। कंपास में डिफ्लेक्शन होना ये बताता है कि यहाँ पर एक कोई और भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है क्योंकि इस वायर में हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट आपको क्या समझना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन भी जो है वो अपोजिट साइड में होगा। जैसे आप ध्यान दें, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड में हो रहा है,
तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अभी एक्सप्लेन किए हैं। अब यही पॉइंट्स एक बार हम और देख लेते हैं, आपको नोट्स पे बता देते हैं एक बार और जो भी। तो लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था कि सर नोट्स नहीं बने हैं हमारे, तो नोट्स अब आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ कंटेंट भी दे दिया है, सारा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको। एक बार रीड करके और बता देते हैं, क्योंकि अगर मान लो इस नोट्स में अगर कोई ऐसा पॉइंट्स निकल के आता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप इधर से प्रिपेयर कर लें, ये सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसे यहाँ पर देखते हैं, इसे क्या लिखा हुआ है, टेक अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड फिक्स इट इन सच अ वे that the portion AB of the wire is in the north south direction as shown in figure. A floating compass M is placed under the wire AB. The two ends of the wire are connected to a battery through a switch. When no current is flowing in the wire AB, the compass needle is parallel to the wire AB and points in the usual north south direction. So I explained this point, ये already explain कर ही दिया है मैंने। आगे क्या है, लेट अस पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर ए बी बाय प्रेसिंग द स्विच। ऑन पासिंग द करंट वी फाइंड दैट कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन एज शोन इन फिगर, एंड व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ द कंपास निडल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि करंट जब पास होता है तभी डिफ्लेक्शन होगा कंपास निडल में। जैसे ही करंट पास, यानी करंट को हम क्या करें, करंट स्विच ऑफ कर दे, ठीक है, तो करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा तो कंपास की जो निडल है उसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द करंट कैरिंग वायर इन द एक्सपेरिमेंट शोज डेट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंक्लूजन इन्होंने निकाला, डेट इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, क्यों कहा इन्होंने ऐसा, क्योंकि जब करंट फ्लो कर रहे हैं तभी डिफ्लेक्शन हो रहा है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को करता है, प्रोड्यूस करता है, उस वायर के अराउंड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड विच डिफ्लेक्ट्स द कंपास निडल प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर। ओके, इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, ये याद रखना है आपको। तो जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर ए बी बाय रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शंस, वी फाइंड दैट द compass needle is deflected in the opposite direction. This shows that when we reverse the direction of electric current flowing in the wire, then the direction of magnetic field produced by it also reversed. तो ये भी आपके एक नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है, अपना अच्छे से इसको ध्यान रखना कि अगर ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंटर का, कंपास के पॉइंटर का, वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे आपको। आगे देखते हैं, हम आगे टॉपिक लेते हैं अब। सो लेट्स सी दिस नेक्स्ट टॉपिक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स देखेंगे हम कैसे कैसे बनते हैं इसमें। जैसे आप देखें टॉपिक्स क्या क्या दिए हुए हैं अपन को, स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो स्ट्रेट वायर दिया हुआ है, स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, देन सर्कुलर लूप है एंड देन सोलिनॉइड है। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उस मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या है, उसकी डायरेक्शन निकालने के रूल कौन कौन से। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ जो अच्छे से आपको स्टडी करना है, और मैं ट्राई करूँगा कि बेस्ट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, और फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मैसेज कर सकते हैं अपने, और नोट्स भी मैंने इस बार या लेक्चर में ही प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में ले सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक पेज पर भी इमेज फॉर्मेट में ये हमने कर दिए है अपलोड। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अ स्ट्रेट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर और अ स्ट्रेट वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, चलो ये टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का। सो लेट्स सी हियर,
so we have this current carrying wire AB is a straight current carrying wire. अभी initially we are taking this topic as a experiment, यानी पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ये करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, और उसके बाद आपको इसका लॉ बताएंगे कि कौन सा लॉ है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, इसमें क्या करा है, एक ये कार्डबोर्ड ले लिया इस तरह का, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड में ये वायर है AB, एक वायर है, ठीक है, तो ये AB वायर ले लिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सो इस वायर का A सिरा कनेक्ट करा अपन ने, यहाँ पर ये की लगा दी एक, ठीक है, देन इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, B वाले को कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करा इसमें, आप हम क्या करेंगे, इसमें कुछ आयरन फिलिंग्स जो है वो यहाँ पर आप फैला देंगे। ठीक है, आयरन फिलिंग्स जो होती है, आयरन का बुरादा कह सकते हो आप, छोटे छोटे टुकड़े, उनको बुरादा कह सकते हैं हम, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, उसको हमने यहाँ पर फैला दिया इस कार्डबोर्ड पे। ठीक है, अब क्या, अभी इनिशियली तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अब फिर क्या करेंगे, हम इसको की को लगा देंगे। तो की लगाने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो होगा। अब जैसे करंट फ्लो होगा, ठीक है, जैसे करंट फ्लो होगा तो हम देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप को ये ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लेगी, कोसेंट्रिक सर्कल्स की शेप्स में अरेंज कर लेगी। जो ये लाइंस बनी हुई है दिख रही है आपको, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, तो वो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे, ऐसे अरेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाएगी कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप होती है वो कैसे होती है, सर्कुलर शेप होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसी होंगी वो, सर्कुलर इन नेचर, कैसी होंगी, सर्कुलर इन नेचर होगी। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आर कोसेंट्रिक सर्कल्स whose center lie on the wire। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहेगा। कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं, और ये जो सर्कल्स होते हैं इनका सेंटर कहाँ होता है, यहाँ वायर पे, इस जगह। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो नोट्स भी मिल रहे हैं आपको साथ साथ, आपको ज़्यादा इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से ही आप लोग पढ़ लेना, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछते भी हैं। तो अब किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा जो करंट फ्लो कर रहे हो आप, कितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहे हो या कितना कम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या है आपकी, एक तो डिपेंड करेगा करंट पे, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जाते जाओगे तो ये सर्कल और बड़े होते जाएंगे, और बड़े होते जाएंगे, सर्कल होंगे नहीं होंगे, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे सर्कल जो है ये और बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो सर्कल, इससे वायर से दूर जाने पर क्या होगा, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाती है डिक्रीज, क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर अराउंड दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। ठीक है, वो पॉइंट कहाँ पर है, उसकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो सीधी सीधी बात यह है कि करंट जो जा रहा है, करंट अगर बढ़ती है, करंट की स्ट्रेंथ, करंट को आप बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और अगर वायर से डिस्टेंस बढ़ती है तो वायर से डिस्टेंस बढ़ने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी,
कम होती जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया रिलेटेड टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो अब ये तो हो गया भाई एक्सपेरिमेंट वाली बात हो गई कि एक्सपेरिमेंट से आपने पता कर लिया कि भाई सर्कुलर जो है ये बन रहा है। जैसे आप करंट, अभी यहाँ करंट ए से बी में जा रहा है, तो ए से बी में जा रहा है तो आप ये सर्कल्स ध्यान से देखें, ये जो सर्कल्स हैं इस तरह से कुछ बन रहे हैं सर्कल, देखो दिख रहा है ये सर्कल इस तरह से बन रहे हैं, ये इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई जो है डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉक। कैसी हो गई है? एंटी क्लॉक हो गई। एंटी क्लॉक कब हुई? जब करंट क्या जा रहा है, आपका जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर ये करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता, इस तरह से मैं कर दूं, कुछ इस तरह से कर दूं कि करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया आपने, तो करंट की डायरेक्शन जब आप रिवर्स कर दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? वो भी रिवर्स हो जाएगी। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज थी, तो अब ये कैसी हो जाएगी? अब इस वाले में कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी ये? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक्सपेरिमेंट की कि हमने ये एक्सपेरिमेंट करा, यहाँ पर आयरन फिलिंग्स थी, उनको फैला दिया तो करंट फ्लो करा हमने, तो करंट जब फ्लो करा तो ये तो भाई इस तरह से बन गया। ठीक है, सर्कल्स बन गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। तो यहाँ पर तो जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, ए से बी जा रहा था, तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन बनी, और जब ऊपर से नीचे आ रहा था यानी कि बी से ए आ रहा था, ठीक है, तो ये कैसा बन गया? क्लॉकवाइज बन गया। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंट से हमने पता करा। अब हम देखते हैं कि भाई डायरेक्शन लॉ क्या है। ठीक है, लॉ देखते हैं जिससे कि हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड लॉ का आपको ध्यान रखना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉ सारे पढ़ के चले जाते हैं। अब सारे लॉ, ये पूरे चैप्टर की ही बात कर रहा हूँ मैं, सारे लॉज पढ़ लेते हैं हम, सारे लॉज पढ़ के कहीं का लॉ कहीं पर लगा देते हैं। तो ये जो नोट्स बने हुए हैं, ये सिस्टमेटिक बने हुए हैं नोट्स, आप यहाँ से स्टडी करो तो आपको ध्यान रखना है कौन सा लॉ कहाँ लगाना है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में हम क्या करेंगे? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में, जैसे मान लो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड लेना है, और राइट हैंड लेके राइट हैंड का थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है। राइट हैंड लेना है अपना, और ये जो मान लो करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, और फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करके इसको पकड़ लेना है। ठीक है, तो थंब तो देखो, थंब आपका ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, तो करंट की डायरेक्शन तो ऊपर हो गई, और ये जो डायरेक्शन बनी है आपकी, जहां पर कि आपने अपनी फिंगर्स को घुमाया है इस तरीके से, जहां जिस डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स को घुमाया है, ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है, ये फिंगर्स की डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी? फिंगर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बन रही है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आप इस तरह से देखेंगे तो ये जो फिंगर है, ये फिंगर आपको क्या बता रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो एक तो ये राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दूसरा तरीका है, जैसे आपने स्क्रू को अगर आपको टाइट करना है, स्क्रू को अगर आप टाइट करना है आपको, तो जनरली आपने देखा होगा स्क्रू को टाइट करने के लिए, स्क्रू को अगर इंसर्ट करना है तो आप ये परफॉर्म भी करके देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से, कि आपको अगर इंसर्ट करना है स्क्रू को तो आप कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज। जनरली जो रूल है वो क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जो स्क्रू है वो क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा। तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी है? बाहर की तरफ है। समझ रहे हो? जैसे स्क्रू है, स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, तो स्क्रू को जब आप टाइट करोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो करंट कैसा होगा? अंदर की तरफ होगा। ऐसे ही अगर आप इसको एंटी क्लॉक घुमाओगे, तो एंटी क्लॉक घुमाओगे तो ये स्क्रू क्या है? बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ आएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ आ जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी आपकी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो रूल है, इन दोनों रूल्स को देख लेते हैं हम यहाँ पर नोट्स में देख लेते हैं अपने। तो देखो, एक तो नाम अच्छे से ध्यान रखना है, रूल ध्यान रखना है, रूल किसके लिए लगा रहे हो वो ध्यान रखना है। ठीक है, मिक्स मत करना सबको, है ना, नहीं तो कहीं का कहीं लिखा होगा जाके। तो रूल किसने दिया था? सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था, तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।
और इसी का ही एक है रूल, वो होता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे वायर है, ए बी वायर है, तो ए बी वायर में अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो आप इसको होल्ड करोगे तो जो आपकी कर्ल फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर आपने जो कर्ल करी हैं, ये डायरेक्शन देती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, क्या मिलेगा इससे आपको? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ रिप्रेजेंट भी करा हुआ है, देखो ये फिंगर्स ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कैसी है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है जब करंट क्या है? अपवर्ड। ये करंट के डायरेक्शन किस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? थंब रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट, अब ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको सीधे एक्सप्लेन कर देता। अब ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब आप स्टडी करो तो यहाँ से आप अपना लिखने का भी देख लेना कि पेपर में कैसे आप जाके लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखना है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का? डेट इमेजिन डेट यू आर ग्रास्पिंग or holding the current carrying wire in your right hand so that your thumb points in the direction of current, then the direction in which your fingers encircle the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire। ठीक है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको डायग्राम भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा ही दिया है मैंने आपको। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ये स्क्रू है। ठीक है, तो स्क्रू में अगर आप स्क्रू, मैंने अभी बताया आपको, अगर जनरली स्क्रू को जब अपन इंसर्ट करते हैं तो इसको क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं। तो आप ये अपने घर पे भी परफॉर्म करके देख लेना स्क्रू ड्राइवर से, तो थोड़ी और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। तो जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना स्क्रू को, तो क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, वो तो आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और जो स्क्रू को आप घुमा रहे हो, वो स्क्रू को जिस ये घूम रहा है, जो जैसे इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो वो आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लॉज जो है उसमें क्लियरिटी रखना। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्प रहेगी और अप्लाई करने में भी हेल्प रहेगी। और जहाँ तक 10th बोर्ड की बात है, तो 10th बोर्ड में तो बस स्टेटमेंट ही आपसे वो पूछने वाला है। ठीक है, बट फिर भी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो क्या समझ में आया स्क्रू वाले में? स्क्रू को अगर इंसर्ट कर रहे हो, तो स्क्रू जब अंदर की तरफ जा रहा है तो हम इसको कैसे घुमाते हैं? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, तो जो स्क्रू को घुमा रहे हो वो तो होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, वो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इमेजिन ड्राइविंग अ cork screw in the direction of current, then the direction in which we turn its handle is the direction of magnetic field or magnetic field lines। ओके, तो ये दो रूल हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी हमने डिस्कस करा है, अभी हमने क्या डिस्कस करा है? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अभी हमने क्या डिस्कस करा है? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कुछ इस तरह से वायर था भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपने इसके अंदर करंट फ्लो करा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अब क्या होगा कि अगर मान लो इसी वायर को हम एक सर्कुलर कॉइल बना दें, इस तरह से इसी वायर को हम क्या बना दें? सर्कुलर कॉइल बना दें। ये सर्कुलर कॉइल बना दी, और सर्कुलर कॉइल बना के इधर इसमें अपन ने कनेक्शन दे दिया, ये कनेक्शन दे दिया, ये प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया, आपने इसमें करंट फ्लो कर दिया, तो भाई ये करंट फ्लो हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब बात वही है। अब ये तो हमें एक्सपेरिमेंट से समझ में आ ही गया है कि किसी भी वायर के अंदर, जैसे मान लो ये वायर अपना, इसी को अपन ने इस तरह से सर्कुलर कॉइल बना दिया, ये ए से लेकर बी तक हो गया। अब बात ये तो हमें समझ में आ ही गई कि किसी भी वायर में, करंट कैरिंग वायर में जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर भी करंट फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा? इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे? अब डायरेक्शन की बात क्या आती है? देखो, रूल हमने पढ़ लिया, अपन बात कर रहे हैं राइट हैंड स्क्रू रूल की। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से ही हम क्या करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, जैसे ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने, यहाँ पर ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, बहुत छोटा सा। तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो इसको एक स्ट्रेट वायर मान सकते हो आप। बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो उसको स्ट्रेट वायर मान सकते हो। अब ये वाला जो हिस्सा है पी क्यू, इस पी क्यू को मैंने यहाँ पर ले लिया, इस पी क्यू को मैंने यहाँ ले लिया, थोड़ा सा बड़ा बना लिया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया।
और इस पी क्यू में करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब मैं इस पी क्यू के लिए राइट हैंड रूल लगा सकता हूँ ना, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो। राइट हैंड थंब रूल अगर मैं लगाऊं इस पी क्यू के लिए, मैं इसको ऐसे होल्ड करता हूँ, मेरी थंब जो है वो अपवर्ड की तरफ है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कैसी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये बन गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बन गई नहीं बन गई, ये किसके लिए बन गई, आपके पी क्यू के लिए। ये पी क्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई, जो कि क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या मिली, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिली। ठीक है, अब मान लो ये वाला पार्ट है, इस पी क्यू यहाँ पर कर दिया, इस इधर भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लो और इस स्मॉल एलिमेंट को कर दो आप आर एस। ठीक है, और इस आर एस को इधर लेके आ जाओ, इसको आर कर दो, इसको एस कर दो, और ये इसमें करंट जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, करंट कहाँ जा रहा है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब करंट जा रहा है, तो अगर मैं थंब, अब वही राइट हैंड ही लेना है आपको, राइट हैंड का थंब नीचे कर दूँ। ठीक है, थंब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो मेरी फिंगर्स है, अब की बार जो फिंगर्स है वो कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी यहाँ पर, क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा, रूल वही लगाना है, रूल वही लगाना है, राइट हैंड थंब रूल पर अप्लाई करने का तरीका आपको यह करना है, जहां भी पता करना हो वहां पर स्मॉल एलिमेंट ले लो और स्मॉल एलिमेंट लेके राइट हैंड थंब रूल लगा दो, जैसे मैंने आपको बताया। तो पी क्यू में तो क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, और इधर आर एस में कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, किसके लिए, कॉइल के लिए। ठीक है, चलो इसको मैं आपको और अच्छा डायग्राम दिखाता हूँ और। ठीक है, चलो देखो आप यहाँ पर, तो अभी हम डिस्कस करेंगे आ सर्कुलर रूप और सर्कुलर वायर। तो यहाँ देखो आप, इसमें ये सर्कुलर वायर जा रहा है, देखो यहाँ से ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट है, जिसको मैंने इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसको ए कर देता हूँ, इस एंड को तो ए कर देता हूँ, इस एंड को बी कर देता हूँ। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल है, तो प्लस टर्मिनल है, तो देखो ये करंट की डायरेक्शन आपको बताई हुई है, ये करंट जा रहा है इधर से इधर आ रहा है कि नहीं, ये करंट जा रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको रूल बताया, जस्ट अभी डिस्कस करा है मैंने, तो इसको आप वही स्मॉल उसी तरीके से करना, स्मॉल एलिमेंट ले लेना, स्मॉल एलिमेंट लेके होल्ड कर लेना। स्मॉल एलिमेंट लेके आप जब आप होल्ड करोगे तो आप देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसी आ रही है आपकी, एंटी क्लॉक आ रही है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाना, एंटी क्लॉक आ जाएगी। ऐसे ही इधर वाले में रूल लगाना। ठीक है, तो देखो इसमें तो इधर अपवर्ड जा रही है, इसमें ये डाउनवर्ड आ रही है, तो वापस से इधर भी आप एलिमेंट लेना, तो देखो यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल जाएगी, क्लॉकवाइज मिल जाएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अब क्या होगा, मान लो आप इस वाले एंड से और इस वाले एंड से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, तो दूर जाते जाओगे तो ये सर्कल बड़े होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे। तो ये एक्चुअली पूरे सर्कल ही है, बट अपन ने ये यहाँ पर ये कार्डबोर्ड टाइप का ले रखा है। ठीक है, तो बस उसी के लिए ये इधर उतने एरिया में इसको ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करोगे और आयरन फिलिंग्स यहाँ पे फैला दोगे, तो आपको सिर्फ इसी हिस्से में वो शेप्स बनी हुई दिखेगी। तो देखो सर्कल जो है ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इस तरह से ये बड़ा होता जाएगा सर्कल। ऐसे इधर भी ये सर्कल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब जब सर्कल बड़ा होता जाएगा तो ये बीच वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, जो एम से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे कहेगा कि भाई ये ड्रॉ करके बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना ही पूछेगा आपसे, वो मैंने आपको सिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत आसान है, आपको राइट हैंड थंब रूल आता है, बाकी ट्रिक मैंने आपको सिखाई दी है स्मॉल एलिमेंट लेके, तो आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक बार और चाहो तो मैं बता देता हूँ, जैसे आपने इधर स्मॉल एलिमेंट लिया, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसको अब इसमें करंट कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो अपवर्ड रख लो, अपवर्ड रख लो। तो ये थंब देखो आप, ये थंब तो करंट की डायरेक्शन को बताएगा और ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। तो फिंगर कैसी हो रही है आपकी, देखो क्लियरली फिंगर कैसी हो रही है, यूँ घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहाँ पर जो है आपका
ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ऐसे इधर इस साइड एलिमेंट लोगे तो ये जो एलिमेंट आएगा इसमें करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है तो अपना थंब लो, इसको डाउनवर्ड कर दो, तो ये देखो फिंगर कैसे जा रही है, आपकी फिंगर जो मुड़ रही है, जो कैसे मुड़ रही है, फिंगर मुड़ रही है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करवाएगा तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया है। और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं, वैसे तो हर बार जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो इसके लिए, कॉइल के लिए। ठीक है, फिर भी और भी पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार जो मैं आपका ये लेक्चर बता रहा हूँ इसमें सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है सर्कुलर वायर की वजह से, एक तो ऑब्वियसली करंट पे तो डिपेंड करेगी ही, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप में जितना करंट पास हो रहा है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बी प्रोपोर्शनल टू आई तो हमने कर ही दिया, ये तो समझ में ही आ गया। और जितना दूर जाते जाओगे तो बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये पॉइंट हमने डिस्कस कराई था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, यहाँ पर वहाँ पर वायर में डिस्टेंस लिख रहे थे, अब यहाँ पर आर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो बात हो गई सर्कुलर वायर की। अब होता क्या है, सर्कुलर वायर जो है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज, एक और तरीका है जिससे कर सकते हो। एक तरीका तो यह है भाई करंट बढ़ा दो आप, ठीक है, पर कितना बढ़ा सकते हो उसकी भी लिमिट है। दूसरा तरीका यह है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए जाएं तो हर एक जो टर्न होगा, हर एक टर्न में जो है डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी सेम होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आपको कुछ आपकी डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी चाहिए आपको, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, जो सर्कुलर कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने यहाँ मेंशन करी हुई है कि द स्ट्रेंथ, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई सर्कुलर कॉइल है, हमको भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो बताओ क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, कुछ मत करो भाई, उसके टर्न्स को बढ़ा दो आप। हाल फिलहाल की बात तो यही है कि आप जो है नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो। ठीक है, तो जो ये नोट्स बने हुए हैं ना, देखो ये नोट्स बिल्कुल इस तरीके से बनाए गए हैं कि जो बोर्ड में आपसे वन लाइनर पूछ लेता है वो। ठीक है, तो आप अच्छे से एटलीस्ट इन नोट्स को तो आप पढ़ ही लेना। आप बुक पढ़ोगे, पैराग्राफ्स पढ़ोगे या कुछ भी आप स्टडी कर रहे हैं, बट साथ में एक बार इसको जरूर कर लेना। बहुत थोड़े से बनाए हैं हमने नोट्स, थोड़े से पॉइंट्स लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है ना। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग अ सर्कुलर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वुंड टुगेदर। तो अब एक बात करंट तो हो ही गई, देखो इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ये तो है ही सही। रेडियस बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल, ये अभी बात कर रहे हैं इंक्रीज करने की। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कैसे कैसे कर सकते हो आप, तो देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस को अगर कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की वजह से भी जो है वो स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार और आपको यहाँ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना आप जो मैं बात बता रहा हूँ, कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, जैसे आपने मान लो ये है, ये नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ा दिए। ठीक है, पहले एक ही कॉइल में एक ही टर्न था, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स जब मैंने यहाँ बढ़ाए तो आप देखें, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ आपको कैसा दिख रही है, ये इस तरह से हो रहा है कुछ। ठीक है, तो ये करंट जाएगा, देखो इधर से यहाँ आ गया, इधर आएगा, तो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, तो यहाँ भी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो अब ये करंट की डायरेक्शन आपकी बन रही है, तो ये यहाँ से आप देखें तो ये बन रही है आपकी क्लॉकवाइज। कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी। तो आप जब इधर से देखेंगे ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से इन सारी कॉइल्स की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो डायरेक्शन अगर सेम ही हो गई तो सारी की सारी ऐड हो जाएगी, और ऐड हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि नंबर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल, इस वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और वैसे ही मैंने आपको कहा कि ये जो लेक्चर में ले रहा हूँ, इस लेक्चर में जो भी टॉपिक्स अपन ले रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये लॉ लेते हैं हम। सो नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर और क्लॉक फेस रूल। तो ये रूल देखते हैं हम। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो अभी जस्ट मैंने ड्रॉ किया है कि मान लो ये आपके कॉइल है, ये कॉइल है इस तरह से। ठीक है, ये कॉइल है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इधर बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी लगा दी, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इसको प्लस एंड कर दिया, इधर वाले को माइनस एंड कर दिया। ठीक है, तो करंट फ्लो होगा ऑब्वियसली इसमें। मान लो ये करंट फ्लो हुआ, यहाँ से गया करंट, तो ये करंट यहाँ आया आपके। ठीक है, ये करंट इस तरह से फ्लो हुआ। ठीक है, तो अगर आप अब ये व्यू कहाँ से कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप यहाँ से देख रहे हो इसको, ठीक है, अब आपने यहाँ से देखा तो ये आपको जो है डायरेक्शन कैसी लगी, क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन लगी भाई, क्लॉकवाइज लगी। कि आपने यहाँ से चेक करा और यहाँ से चेक करा तो जो डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अगर ये इस साइड से क्लॉकवाइज है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, जैसे आप ड्रॉ करते जाए इसको, तो ये डाउनवर्ड आएगा, ये अपवर्ड आएगा। ऐसे ये डाउनवर्ड आएगा, ये अपवर्ड आएगा। ऐसे यहाँ ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, यहाँ ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, यहाँ पे ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो अगर एक साइड से देख रहे हैं आप, तो एक साइड से अगर मान लो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो जो सेकंड दूसरी साइड होगी इधर से, इस वाली साइड से अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मिलेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो इधर वाला फेस है, इस तरफ से फेस के लिए डायग्राम जैसे हमने बनाया। ठीक है, इस तरफ वाला जो फेस है, यहाँ से देखा जब ये क्लॉकवाइज है, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ देखो आप, ये करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा, साउथ पोल। कौन सा पोल बनेगा, ये साउथ पोल। ठीक है, और दूसरी जगह, और ये आपको याद रखने का तरीका है, जैसे ये एस है, ये एस है, तो एस के ये एंड को ऐसे ऐसे बढ़ा दो यूं करके। ठीक है, एस के इस एंड को यूं बढ़ा दो, फिर एक सर्कल बना दो, तो सर्कल बना के ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। तो करंट जो है आपका, करंट जो है अगर वो क्लॉकवाइज है, करंट अगर आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है इधर से, इस साइड से, जहाँ से इस साइड से आप देख रहे हो तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो वो जो पोल होगा वो कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। ठीक है, और ऐसे ही आप देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आपको कैसी दिख रही है, देखो इस एन के इसको, इनको इस तरह से कर देना है आपको। ठीक है, फिर एक सर्कल बनाना, फिर ये एरो बना देना। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, तो जो पोल, जो एंड होता है वो कौन सा होता है, उसका नॉर्थ पोल होता है। उस कॉइल का कौन सा पोल होगा, वो नॉर्थ पोल होगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो रूल है क्लॉक फेस रूल, इस तरह से क्लॉक फेस रूल को स्टडी करते हैं। अगर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो जो वो फेस होगा, उस फेस का जो वो पोल बनेगा, कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। और इस तरह से आप याद रख सकते हो, एस बना दो और एस में ये एरो एरो कर दो, तो ये पता चल जाएगा भाई साउथ पोल बनेगा। और इधर वाला कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, ये वाला जो सिरा है ये कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो एक बार और रूल एक बार देख लेते हैं कि इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट फेस ऑफ द सर्कुलर वायर और कॉइल विल बी साउथ पोल। जो मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया, ये क्या हो जाएगा, वो साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, देन इफ द करंट
इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर वायर और कॉइल फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे कि आप दिखाया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दैट फेस ऑफ सर्कुलर वायर और कॉइल विल बी अ नॉर्थ पोल। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला कौन सा हो जाएगा, फिर नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है ना। चलो कुछ अब आपने इसको देखो, अब जैसे क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज को आपने कहा कि भाई क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्लॉकवाइज को आपने क्या करा, साउथ पोल कर दिया। तो जैसे ये साउथ पोल हो गया, मान लो आपका ये वाला आपका हो गया साउथ पोल है, ये वाला हो गया आपका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अभी स्टडी कर लिया रूल अपन ने। ठीक है, तो स्टडी करने के बाद एक और बात इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भाई जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल बन गया तो ये तो कुछ ना कुछ बार मैग्नेट वाला जो केस बन रहा है अपना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बार मैग्नेट वाला केस। बार मैग्नेट में भी एक एंड, जैसे ये एंड जो है वो साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। तो बार मैग्नेट के बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जाती हैं, बार मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी आती है, नॉर्थ से साउथ। और ये देखो ये अंदर उसके कैसी जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अपन ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार इसमें चेक करते हैं। ले लिया, ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका इस जो मैंने अभी यहाँ एग्जांपल बताया इसमें ये आपका साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, तो अंदर तो जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगी, देखो अंदर तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल चली जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, और बाहर क्या होगा, बाहर क्या होगा, इस तरह से कुछ बनेगी, यानी नॉर्थ पोल से जाएगी साउथ पोल तक, ऐसे यहाँ पर भी बन जाएगी, ये भी नॉर्थ पोल से जाएगी और साउथ पोल तक जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, क्लॉक फेस रूल से क्या सीखा, क्लॉक फेस रूल ये बोलता है कि भाई आप देखें, आप अगर जो कॉइल है, कॉइल में करंट की डायरेक्शन जो है, कॉइल में करंट की डायरेक्शन जो है आपकी, 1 सेकेंड इसको हटा देते हैं 1 मिनट, और एक बार मैं सारा क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन करके आपको एक लास्ट बार और अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है। ठीक है, तो क्लॉक फेस रूल क्या बताता है, क्लॉक फेस रूल ये बताता है कि जो कॉइल है, मान लो एक बार और हम बता देते हैं आपको, जैसे मान लो ये कॉइल है और इस पे टर्न्स हो रहे हैं, ये टर्न्स बना दिया आपने, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप जैसे यहाँ से देख रहे हैं और जो करंट की डायरेक्शन है इस तरफ से वो क्या है, क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन है जो वो है क्लॉकवाइज। तो अपोजिट साइड से जब आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी दिखेगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। कैसी दिखेगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बना लो पहले, तो ऐसा कर लो, तो आपने क्लॉकवाइज बनाई, ये क्लॉकवाइज बना दिया। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो है तो इधर एस बनाओ, तो ये एरोस जो है ये एरोस डायरेक्शन शो कर देंगे आपको करंट की। तो एस मतलब साउथ पोल, तो जहाँ से क्लॉकवाइज दिख रहा है ये पोल कौन सा हो गया आपका, साउथ पोल हो गया। अब जहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है जिस एंड से, वो एंड कौन सा बन जाएगा आपका, नॉर्थ पोल बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये जो रूल होता है वो क्या होता है, क्लॉक फेस रूल होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड के बारे में कुछ तो थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, so what is a solenoid? The solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि solenoid किस तरह से है। जैसे यहाँ देखें आप, डायग्राम अपने पास है, दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। ओके, तो सोलिनॉइड में, सोलिनॉइड की जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई, जो आपको ध्यान रखनी है, कोई आपसे पूछता है भाई सोलिनॉइड होता क्या है, तो आपको ये बताना है कि सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, तो वो जो है आपकी क्या कहलाती है, सोलिनॉइड कहलाती है। तो यहाँ पर सोलिनॉइड हमने बताया हुआ है, देखो ये रहा। तो अभी डिस्कस करते हैं, पहले देखो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो अभी सारा ही मैं आपको सिखाता हूँ कि ये ड्रॉ कैसे करी हुई है। वैसे मैंने अभी लास्ट में भी जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें मैंने ड्रॉ तो कर ही दिया था, और अच्छे से आपको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे यहाँ देखो आप, ये कॉइल देखो आप, इस जगह ये वाली कॉइल की बात कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, खाली इस वाली कॉइल को उठा के लेता हूँ, ये दिख रहा है जो मैंने रेड किया हुआ है इस तरफ, इस कॉइल को मैं उठा के यहाँ लाता हूँ, इस कॉइल को उठा के हमने यहाँ ले आया और इसका जो फेस है वो आपकी तरफ बना दिया, फेस जो है हमने अपनी तरफ बना लिया। तो ये देखो कुछ डायरेक्शन आप देख सकते हैं इजीली, ये डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, ये डायरेक्शन आ रही है। देखो बेटा डायग्राम में देखते आना, इसको मैंने आपके फेस की तरफ बना दिया, अपनी तरफ बना दिया, ठीक है। तो ये जो एंड है, इस एंड में आप नोटिस करें जो अपन रूल अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन ऑफ करंट होता है तो इस साइड वाला जो एंड है वो क्या बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है, ये एंड क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस तरफ के एंड की, ठीक है। तो हम अब इसमें ये वाली कॉइल को मैं ले रहा हूँ, इस वाली कॉइल को ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वाली कॉइल का भी जो फेस है वो मैं आपकी तरफ बना देता हूँ, ये कॉइल का फेस आपकी तरफ बना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। वैसे आप ये ध्यान रखें कि एक साइड से जब आप देख रहे हो, इधर साउथ है तो दूसरा वाला जो है, अगर यहाँ क्लॉकवाइज है तो वहाँ एंटी क्लॉक होगा, इधर एंटी क्लॉक है तो दूसरी साइड क्लॉक ही होगा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हमने क्या मेथड बताया कि एन इस तरह से आप कर लो। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि भाई अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा कर लो इसको, कॉइल को, ये कॉइल को अपन ने जो है, अपनी कॉइल जो है वो टर्न्स बना देते हैं इसके सारे। तो ये कॉइल अपनी पूरी हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ये तो हमने इनके पोल्स बना दिए, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो एक तो इसकी ये बीच वाली लाइन बना देते हैं, तो ये बीच वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम बनाने जाएं तो ये जाएगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये जाएगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल। जिसको कन्फ्यूजन हो कि भाई नॉर्थ से साउथ क्यों जाती हैं, तो वो भी जरा लेक्चर्स देख लेना हमारे, ठीक है। उसमें मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि नॉर्थ से साउथ क्यों जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप कैसे चेक कर सकते हो, कभी भी आप भूलोगे नहीं, कभी कंफ्यूज भी नहीं होगे, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, किसके लिए बना रहे हैं अपन, सोलिनॉइड के लिए, ठीक है, सोलिनॉइड है। तो ये नॉर्थ पोल से कहाँ हो गई, साउथ पोल हो गई, ठीक है। अब अंदर क्या होता है, अंदर जो होती है, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व होती हैं। क्लोज्ड कर्व को अब कैसे बनेगी, तो क्लोज्ड कर्व ऐसे बनेगी कि नॉर्थ, ये बाहर तो जो है नॉर्थ से साउथ जा रही है, और अंदर कैसे आएगी, ये अंदर आएगी साउथ से नॉर्थ। तो अंदर आएगी साउथ से नॉर्थ। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अच्छा बना पाऊँ डायग्राम। तो ये जो आ रही है, ये आ रही है साउथ से नॉर्थ। तो ध्यान रहेगा, बाहर तो कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कैसे आ रही है, साउथ से नॉर्थ। क्यों आ रही है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व होती हैं, ठीक है। और यहाँ से ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, और ये अपना बना दिया, ठीक है। तो आपसे कई बार ये ड्रॉ करने के लिए बोल देता कि भाई सॉलिनॉइड के लिए ड्रॉ करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है बात, पूरी समझ में आ गया सॉलिनॉइड के लिए, है ना। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है इसमें, देखो पहले हम थोड़ा इसको, ये जो आपको समझाया इसको तो इरेज करता हूँ मैं यहाँ से। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझने की वो है, देखो इस सोलिनॉइड के अंदर, सोलिनॉइड के अंदर क्या हो रही है, देखो जो ये है ना, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो देखो एक पैरेलल है एक दूसरे के, दिख रहा है आपको, सारी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो हमने ये पढ़ा था, हमने ये स्टडी किया हुआ है अपने आखिरी लेक्चर में, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बहुत पास पास होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, हाई हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से है, एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंसेस पर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में यही 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भाई सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, तो आपको बताना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर वो पूछ लिया कि भाई क्यों होती है, तो क्यों इसलिए होती है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो पैरेलल होती है एक दूसरे से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस पर होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सोलिनॉइड से मैंने आपको यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करे हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आप इससे ही रिलेटेड हो और आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, या फेसबुक, या बहुत सारे सोर्सेज हैं, किसी भी सोर्स से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी डाउट हो आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कुछ अपन देख लेते हैं नोट्स। तो नोट्स इसलिए ही बनाए हैं ये ताकि ये भी मिल जाए आपको और एफर्ट नहीं करना पड़े। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने सीधे समझा दिया था तो कई बच्चों को दिक्कत आई कि यार नोट्स नहीं है, तो आप स्टडी कर लें बस, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सो द सोलिनॉइड इज अ कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ओके। तो ये बता ही दिया आपको। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट, जो सिमिलरिटी से मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा होता है कि कोई टॉपिक मुझे बार बार टच करता है तो बहुत रीज़न है कि वो आ जाएगा क्वेश्चन भी आपके पेपर में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे ध्यान रखना। और अब तो मैं आपको ये नोट्स भी दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट ये पैराग्राफ आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो मैंने आपको बता दिया। दिस इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट द सेम इन अ रीजन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है थोड़ी देर पहले ही। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना कि अंदर सोलिनॉइड के द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then one end of a current carrying solenoid act as a north pole and the other end act as a south pole. So if a current carrying solenoid is suspended freely, it will be come to rest pointing in the north and south direction just like a bar magnet. bar magnet को फ्रीली सस्पेंड करने पे जैसे वो ज्योमेट्रिक नॉर्थ और साउथ की तरफ हो जाती है, ऐसे ही जो है आपकी सोलिनॉइड भी हो जाएगी, क्योंकि सोलिनॉइड के अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड बताए हुए हैं यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस। तो ये डिस्कस वैसे भी कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होगी। रीजन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है हमने इसका भी। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड लार्जर द, इसको भी आप स्ट्रेंथ करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा ही सही, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। सो लार्जर द करंट पासेस थ्रू सोलिनॉइड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। देन ये एक पॉइंट है जो कि बार बार पूछ लेते हैं, और अभी 10th बोर्ड के हिसाब से आप ये आंसर दे दें बहुत सफिशिएंट है कि द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलिनॉइड। तो कैसा मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, सोलिनॉइड के लिए। द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये ध्यान रखना, द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रोड एज कोर इन अ सोलिनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म, ठीक है। होता क्या है कि भाई इस तरह से सॉफ्ट आयरन का एक अपन ले लेते हैं, ये सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं और सॉफ्ट आयरन पे क्या करते हैं, ये वायर्स जो है कॉइल्स इस तरह से लपेट देते हैं, इस तरह से इंसुलेटेड कॉपर वायर आपने लपेट दिए किस पे, कोर आयरन पे, ठीक है। और इसको आपने वही सर्किट पूरा करा, बैटरी से ये सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो ये प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया। अब जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने की वजह से, जैसे आप करंट फ्लो करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना कि जैसे आप करंट फ्लो करेंगे तो ये जो है ये मैग्नेटिज्म शो करेगा। ये जो आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की गई है द नेचर ऑफ कोर मटेरियल,
तो ये इस कोर मटेरियल की बात कर रहे हैं कि ये कोर मटेरियल किसका बनाता है, सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, तो इसी को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपने। ओके, तो यहाँ तक ये पॉइंट्स आपको समझ में आए सारे। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे हो गए सॉलिनॉइड से रिलेटेड, है ना। अब इसी में ही एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसको भी इसी लेक्चर में ले लेते हैं। देखो अभी मैंने जस्ट ड्रॉ करा था डायग्राम, तो ये लिया सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो है सॉफ्ट आयरन कोर है। अब इस सॉफ्ट आयरन कोर पर ये कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वुंड कर दिया, लपेट दिया। अब जैसे ही आप करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने पर क्या होगा, ये मैग्नेटिज्म को शो करेगा। अच्छा, पोल्स अपन बना सकते हैं, पोल्स तो बना सकते हैं। तो मैंने आपको बोला जैसे जैसे नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, तो देखो जहाँ भी कुछ दिक्कत हो ये डायग्राम आप बना लेना, ये नॉर्थ पोल ऐसे पता लगा लेना और इस तरह से ये साउथ पोल पता लगा लेना। तो यानी करंट की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। तो इस तरह से ये पोल बन जाएंगे। तो ये जो है ये अब जो ये आयरन कोर है ना, सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा या मैग्नेटिज्म को शो करेगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा भी इसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो टेम्पररी मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होती। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्पररी मैग्नेट है। क्यों, जैसे आपने अगर करंट फ्लो बंद कर दिया तो इसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, जैसे ही आपने करंट फ्लो बंद करा तो इसमें मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ भाई कि ये तो फिर टेम्पररी मैग्नेट हुई। ठीक है ना, तो ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होती, टेम्पररी मैग्नेट होती है। बट इसके यूजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, यूजेस किस लिए हैं, क्योंकि आप जब चाहो जब तो करंट फ्लो करके इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट कर लो। जैसे आपने डॉकयार्ड पे देखा होगा, डॉकयार्ड पर जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसको इनसे जो क्रेन होती है उससे लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर जो क्रेन होती है वहाँ पर जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। जैसे ही अपन करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर जो है वहाँ मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो कंटेनर को जो है लिफ्ट कर लेता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कई यूजेस हैं, जैसे डॉक्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपके आई में कुछ आयरन पार्टिकल्स या इस तरीके की कोई चीज़ चली गई तो वहाँ पर भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, एक टेम्पररी मैग्नेट होती है। क्यों टेम्पररी मैग्नेट है, क्योंकि जब आप करंट फ्लो करोगे तभी वो जो है मैग्नेटिज्म को शो करेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिज्म है वो इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। ये अपन अभी स्टडी करके आए सोलिनॉइड के अंदर ही। अगर आप करंट का फ्लो बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई आप जब चाहो जब मैग्नेटिज्म होगी, आप जब चाहो जब मैग्नेटिज्म नहीं होगी, आप जितनी चाहो उतनी उसकी जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख लें कि देन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current हम क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा आगे जाके, शीट वीट के क्वेश्चन करेंगे। तो हाँ, ये क्वेश्चंस आएंगे तो देखते हैं आप लोगों को कितना अच्छे से आता है, ध्यान रहता है नहीं रहता तब तक। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल। ठीक है, नाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू टेक अ रोड। जो रोड है इसका ये जैसे इसने NS लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो NS of soft iron and when the coil C of insulated copper wire round it when the two ends of the copper coil are connected to a battery and electromagnet is formed। ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, ये थोड़ा आप ध्यान रख लें। ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरह ही डाला है कि आपसे पूछ ले कि भाई आयरन कोर ही, सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्टील क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप आंसर याद रख लेना इसको कि द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। तो जैसे ही आप करंट फ्लो स्विच ऑफ करेंगे तो अपनी पूरी मैग्नेटिज्म को
जो है उसमें से ख़त्म हो जाएगी, किसमें, सॉफ्ट आयरन में। पर ऐसा स्टील में नहीं होता कि इफ़ स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द स्टील डज नॉट लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन the current is stopped and it becomes a permanent magnet. Okay, this is why steel is not used for making electromagnets. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रख लेना, यहाँ पर हमने ये डाल दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने कोशिश करी है आपको सारा इसमें बताने की, बाकी इसका कॉन्सेप्ट तो आप सॉलिनॉइड में समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आपको बस ये ध्यान रखना है जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ डिस्कस करे, और भी कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन अ परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स कॉइल और बाय चेंजिंग द करंट। दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिया, मैं फिर दोबारा बार बार जोर देके बोल रहा हूँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं बोर्ड में, एक एक नंबर के इनमें पूछ लेते हैं। तो कैसे कर सकते हो आप, नंबर ऑफ टर्न्स से और चेंजिंग द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। ठीक है, पोलरिटी कैसे निकालते हैं, पोलरिटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप चाहो तो इनका और रीड करके ही बता देता हूँ। देन वी कैन डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय यूजिंग द क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ अलॉयज, थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रख लेना कि भाई कौन कौन से अलॉयज यूज होते हैं। ठीक है, फॉर द परमानेंट मैग्नेट, कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील एंड एल्निको। अब ये एल्निको देख लेना, एल्निको क्या क्या होता है। एल्निको इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। ओके, सो इन दिस लेक्चर, तो इस लेक्चर में हमने क्या करा, इस लेक्चर में हमने टॉपिक्स जो कवर करे हैं, देखो यहाँ देखो आप क्या क्या टॉपिक करेंगे, सेकंड वाला अपन ने पूरा कर लिया और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था ये, और अच्छा हुआ हमने एक ही बार में कर दिया इसको पूरा। ठीक है, ये भी अच्छा है, हमने एक ही बार में इसको पूरा कवर कर लिया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें भी हम कोशिश करेंगे वन टाइम में ही पूरे टॉपिक कवर कर ले, है ना। क्यों, क्योंकि फिर ये फोर्थ तो डिलीटेड पोर्शन हो गया आपका, यहाँ से ये 6 7 भी डिलीटेड पोर्शन है। तो मेनली अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा पूरा हो गया, सेकेंड आज डिस्कस हो गया, तो अपन को थर्ड और फिफ्थ बोर्ड में जो आपके इस साल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थर्ड और फिफ्थ और डिस्कस करना, और ये डिस्कस करके फिर अपन शीट्स भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक जो हमने यहाँ पर स्टडी करा है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टडी से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है मैथ्स में, फिजिक्स में, तो आपके पास नंबर हमने यहाँ दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं आप और कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में भी कुछ भी ऐसा पॉइंट हो जो हमने एक्सप्लेन किया है और आपको समझने में दिक्कत आई हो तो आप बताएं, तो उसको हम और अच्छे से बता देंगे आपको। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं, जो भी मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताया है वो सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अच्छे से आपको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जैसा मैंने आपको यहाँ बताया है, थर्ड वाला, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत अच्छा है। और देखो यहाँ पर भी रूल आ गया, तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ही रूल वाला है, ये चैप्टर जो है वो रूल्स वाला है, लॉज है इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्शन के लॉज स्पेशली। तो जैसे मैंने ये कैटेगराइज करें टॉपिक, ऐसे ही आप लोग याद करें और मिक्स मत करना किसी लो को किसी दूसरे के अंदर, यही मेरी आपको एडवाइस है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, so thank you, keep learning, keep continue